दोस्तों आज कुछ हार्ड फैक्ट्स रखने जा रहा हूं, एक ऐसी सत्य कथा की जो इस देश की राजनीति को आज की तारीख में पूरी तरह बदल सकती है। बस हिम्मत चाहिए इस बंदे की तरह, इस आदमी की तरह। अब ये जो चेहरा है बड़ा जाना पहचाना चेहरा है विपक्ष का, लेकिन फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए। बात अगस्त सितंबर 2019 की बात है, जब इस शख्स को, इस नेता को, विपक्ष के नेता को बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नेतृत्व की तरफ से एक बड़ा ऑफर दिया गया कि अपनी पार्टी छोड़कर हमारे साथ आ जाओ, मुख्यमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बना देंगे। सीधे सीधे डायरेक्ट ऑफर था। मतलब जिस तरह का ऑफर हेमंत बिस्व शर्मा को दिया जो कांग्रेस में थे, या फिर शुवेंदु को दिया गया चीफ मिनिस्टर बनने का जो टीएमसी में थे, इसी तरह का ऑफर इस नेता को दिया। लेकिन इस विपक्षी नेता का डीएनए कुछ अलग था और ये अमित शाह से सीधे सीधे टकरा गया। और उसके बाद 3 सितंबर, डेट नोट करिए, 3 सितंबर 2019 को एक फोन गया बेंगलोर, और उसके बाद इस शख्स के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई, यातनाएं दी गई। 50 दिन तिहाड़ में एक ऐसी कोठरी में रखा गया जहां पर आतंकवादी नहीं रखे जाते। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जब ये नेता 50 दिन 50 डेज जब ये तिहाड़ की सलाखों में रहा, तब एक दिन सोनिया गांधी, मिसेस सोनिया गांधी इनसे मिलने जेल गई और वहां पर उन्होंने कहा कि तुम मेरे बेटे के समान हो, तुम्हें जो यातनाएं दी गई, तुम्हें जिस तरह से परेशान किया गया है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूं। और आज 7 साल के बाद ये जो नेता है, ये कर्नाटक जैसे भारी भरकम राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहा है। नाम तो आप जान ही गए होंगे, डीके शिव कुमार, दक्षिण का चाणक्य कहते हैं। और आज इनके बारे में कहा जा रहा है कि इस आदमी ने, इस नेता ने सारी विपक्षी पार्टियों को मैसेज दे दिया है कि अमित शाह और मोदी का जो जेल है, जो ईडी है, इसके आगे सिर्फ और सिर्फ जीत है। जेल के आगे जीत है। अब दोस्तों मैंने जेल के आगे जीत क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि 5 मार्च 2024 को, सितंबर 3, 2019 में डीके शिव कुमार को जेल भेजा गया था, तिहाड़ भेजा गया था। और 5 मार्च 2024 को इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केस लगाया था मनी लॉन्ड्रिंग का, ईडी का, जो बीजेपी के हाईकमान ने केस पकाया था डील करने के लिए, वो केस फर्जी था, उसमें दम नहीं था। इसीलिए जेल के आगे जीत मैंने कहा। सुन लीजिए पहले शिव कुमार को भी सुन लीजिए, डीके शिव कुमार को, सोनिया के बारे में क्या कह रहे हैं, और उसके बाद सुनिएगा कि लोग क्या कह रहे हैं आज। We all have been misused by the BJP, myself, Chidambaram ji and all of the friends. We were put in their jail. The mother, Srimati Sonia Gandhi, came and visited us, gave us strength that we all are there. Congressmen, you don't need worry. और डीके शिव कुमार के बारे में एक और बात, जब ये जेल से बाहर निकले, इनको बेल मिली, उसके बाद ये सीधे कर्नाटक पहुंचे और पूरे कर्नाटक में एक एक सीट पर डीके शिव कुमार ने रात दिन दौरा किया, जी तोड़ मेहनत करी सीधा रमैया के साथ, और बीजेपी को कर्नाटक में न सिर्फ हराया बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार 2023 में बनाई। और इससे भी बड़ी बात, बारी इनकी थी मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन जब हाई कमान ने कहा कि क्या डीके, हम सीधा रमैया को पहला ऑफर दे सकते हैं, तो यह आदमी झुक गया। और आज भी इस आदमी ने बिना झगड़े सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो फैसला किया कि अब तुम्हें हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो साक्षात सारी बातें मानी, और बातें ही नहीं मानी, कोई झगड़ा एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर से नहीं किया इस आदमी ने, सीधे सीधे पैर छुए, गले मिले। अब दोस्तों सवाल यह है कि जो हिम्मत डीके शिव कुमार ने गुजरात लॉबी के इस दौर में दिखाई है, मोदी शाह के इस दौर में दिखाई है, ईडी इनकम टैक्स जेल के इस दौर में दिखाई है, वो हिम्मत कांग्रेस के कई और नेताओं ने क्यों नहीं दिखाई? जैसे मिसाल के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो राहुल गांधी के सबसे करीबी थे, सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद नेता थे। इनको सारे पद भी दिए गए, कुर्सी भी दी गई,
लेकिन जब ज़रा सा प्रेशर आया इन्होंने पाला बदल लिया। एक और नेता है बड़े जाने पहचाने, हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा को तो आप कह सकते हैं कि फर्श से अर्श पर, ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया, नंबर 2 बना दिया असम में। लेकिन जब शाह ने चूड़ी कसी तो रातों रात हेमंत बिस्व शर्मा ने भी पाला बदल लिया, कांग्रेस छोड़ गया, सीधे बीजेपी में आ गए। और अब तो ऐसा लगता है जैसे मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ इन सबको भी पीछे छोड़ देंगे हिंदुत्व को लेकर। एक और साहब हैं जितेंद्र प्रसाद, इनके पिताजी वो भी कांग्रेसी थे, ये भी कांग्रेसी थे, मंत्री थे। ज़रा सा प्रेशर और जितेंद्र प्रसाद भी चले गए। एक और हैं राजा RPN सिंह साहब, ये भी उत्तर प्रदेश से आते, ये भी मंत्री थे। राहुल गांधी खुद मंत्री नहीं बने, इन लोगों को मंत्री बनाया। मौका आने पर जब दबाव आया तो इन्होंने भी हवा का रुख देखा और बीजेपी में चले गए। सवाल इस बात का है कि DK शिव कुमार जैसा DNA, DK शिव कुमार जैसी हिम्मत कांग्रेस के ये नेता क्यों नहीं दिखा पाए। लंबी लिस्ट है, मैं अगर नाम लेता चला जाऊं, मुख्यमंत्री, सांसद, तो कम से कम मुझे 15 मिनट और आपको देने पड़ेंगे। मैं सारे नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसी हिम्मत ये नेता क्यों नहीं दिखा पाए। क्या इन्हें मालूम नहीं था कि जेल के आगे न सिर्फ सम्मान है, शोहरत है, बल्कि जीत भी है, या फिर कुछ और कारण थे। आगे इस पर मैं डिस्कस करूंगा, कुछ अंदर की बातें बताऊंगा आपको। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि DK शिव कुमार को सोनिया गांधी ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने यातनाएं झेली, छाती पर मुकदमे लिए, पार्टी के लिए अपना पैसा खर्च किया, जेल चले गए, अपमानित हुए। ऐसा नहीं कि सफ़र अब आगे का आसान है, सफ़र अब और ज़्यादा मुश्किल है DK शिव कुमार के लिए, और ज़्यादा उनके लिए चैलेंजिंग है। लेकिन एक बात सही है कि दक्षिण भारत में अगर आप इस वक्त जितने भी नेता देखें, चाहे आप स्टालिन को देखें, विजय को देखें, थलपति विजय हीरो को देखें, या फिर नायडू बाबू को देखें, या इससे पहले लेफ्ट के जो विजयन थे उनको देखें, सिद्धारमैया को देखें, या फिर रेवंत रेड्डी को देखें, जितने भी साउथ में लीडर्स हैं उसमें चाणक्य DK शिव कुमार को ही क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 2023 में जब बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, उस वक्त ना सिर्फ कांग्रेस जीती, बल्कि DK शिव कुमार ने अपना धन लगाकर, अपना पैसा लगाकर, अपना पसीना लगाकर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिलाया। और यही नहीं, तेलंगाना में जो कांग्रेस को पहली बार जीत मिली उसमें भी बड़ा रोल था। केरल में भी मेहनत करी, कर्नाटक में भी मेहनत करी। और इसलिए अब चुनौती यह है कि क्या DK शिव कुमार 2028 में जो कर्नाटक विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या कांग्रेस फिर से जीत पाएगी। अभी तो उनके साथ सिद्धारमैया थे, अब वो अकेले हैं। क्या वो 2028 में फिर से कर्नाटक जीत सकते हैं, फिर से तेलंगाना जीत के दे सकते हैं राहुल गांधी को। और इससे बड़ा चैलेंज 2029 में। और DK शिव कुमार का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि 2029 में मैं दक्षिण भारत से इतनी सीट जीत के दूं कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने और अमित शाह और मोदी की सरकार को हम हटा सकें। ये लक्ष्य आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है जेल जाने से भी मुश्किल है। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या DK शिव कुमार, जो आप कह सकते हैं कि मोदी और शाह इनकी तिगड़मों से, इनके जाल से, इनके हरदाओं से लड़ना सीख गए, दो हाथ करना सीख गए, क्या बाकी नेता जो कांग्रेस के हैं, विपक्षी पार्टी के हैं, क्या वो इस मंत्र को, DK शिव कुमार के इस मंत्र को लेकर, क्या वो भी अपने अपने राज्यों में, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, बिहार की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जहाँ चुनाव होने, मैं इन राज्यों की बात कर रहा हूँ जहाँ कांग्रेस अभी भी ज़मीन पर है। कम से कम उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है। क्या कांग्रेस इन राज्यों में, या वहाँ के जो नेता हैं इस वक्त, वो भी कुछ DK जैसा कुछ कर सकते हैं? एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल कि 2029 में जो संकल्प लिया है DK शिव कुमार ने कि वो साउथ से इतनी सीटें लाकर राहुल गांधी को देंगे 5 राज्यों से कि मोदी और अमित शाह की सरकार को हटाया जा सके, क्या ये मिशन वो पूरा कर सकते हैं? अब ये बड़े सवाल हैं, इसलिए मैंने आज हेमंत अत्री साहब को बुलाया है। अत्री साहब को इसलिए बुलाया क्योंकि
25-30 बरसों से कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनको भीतर तक जानते हैं, कांग्रेस कवर कर रहे हैं। मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, जो भी नेता हो, दक्षिण के, उत्तर के, पूरब के, पश्चिम के, सबको जानते हैं, कांग्रेस के मर्म को समझते हैं, विपक्ष को समझते हैं। यही सवाल मैंने उनसे किए। फिर आज अत्री साहब को भी सुना जाए। अत्री साहब, जो पहला सवाल है वो ये है कि हमने देखा कि डीके शिव कुमार के साथ जो भी जातियां हो सकती थी अमित शाह के स्तर पे, बीजेपी के तमाम नेताओं के स्तर पे, कि भाई मुकदमा कर देंगे तुम्हारे ऊपर, जो है ईडी की जांच बैठा देंगे, और वो जांच बैठी, मुकदमे हुए, छाती पे मुकदमे ठोके गए और बाद में जेल भी भेजा गया। लेकिन डीके शिव कुमार, ये जो आदमी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये झुका नहीं, और अल्टीमेटली आज हम देख रहे हैं कि ये आदमी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, वो भी कर्नाटक जैसे राज्य का। डीके शिव कुमार और हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी कांग्रेस में थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी राहुल गांधी के बड़े खास थे। आरपीएन सिंह, ये भी बहुत खास थे। जितेंद्र प्रसाद, ये भी बहुत खास थे। मतलब हम प्याला कह लीजिए, हम निवाला कह लीजिए, यूं कहिए कि बचपन के साथी थे, इतने क्लोज थे राहुल गांधी के। ये सारे लोग अलग हो गए, जरा सी चूड़ी टाइट की अलग हो गए। लेकिन ये आदमी जेल जाने के बाद, दो बार तमाम यातनाएं झेलने के बाद, ये टूटा नहीं। डीके शिव कुमार और हेमंत बिस्वा शर्मा में क्या फर्क दिखता है आपको? दीपक जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बहुत सालों के बाद कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा लीडर मिला है जो विचारधारा की राजनीति करता है, जो जुझारू है, जो दबंग है और जो मौका परस्त नहीं है, शॉर्टकट नहीं। ओके, अगर आप शॉर्टकट, जो आपने एक बड़ी गजब की बात कही कि हेमंता बिस्वा शर्मा, आप तुलना कीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम केस है, बिल्कुल हल्का सा भी फर्क नहीं है। वहां गोगोई साहब सीएम थे और नेक्स्ट इन लाइन निश्चित तौर पे यही थे, लेकिन उनकी टर्म पूरी करने की बात थी। इन्होंने बीच में जो भी कुछ गंदगी मचाई, हेमंता बिस्वा ने जो भी किया जल्दबाजी के अंदर, शॉर्टकट के लिए, तो अकेले असम नहीं, उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस पार्टी के उससे बाहर कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास, आपको पता है, संसाधन भी है, एजेंसियां भी हैं और अमित शाह भी, जिस भी तरीके से ब्रुटली जाते हैं, ऑल गन्स ब्लेजिंग, उस टाइप का। और पूरा नॉर्थ ईस्ट वॉशिंग मशीन में आकर के हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस उसमें डाल दिया। आपने बात की डीके शिव कुमार की, 50 दिन ये व्यक्ति जेल में रहा और दिल्ली हाईकोर्ट से बेल पर, यस, डीके शिव कुमार 50 दिन जेल में रहा। उसके बाद वहां सोनिया गांधी भी मिलने गई जेल के अंदर, ध्यान रखिएगा इस बात का, ऐसा कभी अक्सर होता नहीं। तो वो उस व्यक्ति की कमिटमेंट और उसकी आइडियोलॉजी का सम्मान था जो सोनिया गांधी वहां गई मिलने के लिए। तो उसने ये प्रूव किया, जो परिस्थितियां असम के अंदर थी। देखिए, यहां पर इनको 2.5 साल का, जैसा कहा जा रहा है कि प्रॉमिस हुआ था कि 2.5 साल वो 2.5 साल वो समय तो पिछले नवंबर में खत्म हो गया था। उसके बावजूद पॉलिटिकल पोस्चरिंग, दीपक जी, एक चीज है, लेकिन उसने कभी भी आर्म ट्विस्टिंग या ब्लैकमेलिंग नहीं की डीके शिव कुमार ने, कांग्रेस। ही वेटेड फॉर हिज टर्न, लेट इट कम द वे इट कम्स। और जब हाईकमान ने डिसाइड कर लिया कि चुनाव में अब समय थोड़ा रह गया है और लीडरशिप की जनरेशन चेंज करनी, अब जो समय रहा है बहुत थोड़ा समय रह गया है, तो वैसी सूरत में जब हाईकमान ने डिसाइड कर लिया, तब जाकर के, और हाईकमान ने एक चीज और भी, दीपक जी ध्यान रखिएगा, जो कैप्टन अमरिंदर के समय में जो फिएस्को पंजाब में हुआ जिस तरीके का, उसको बिल्कुल अवॉइड किया, बहुत शांति के साथ सारी चीजें होने दी, बुलाया, बैठ के बात की और लंच किया साथ, और वहां पर ये फैसला, राहुल गांधी, खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल, हमने ये भी देखा कि डीके शिव कुमार गले मिले, उन्होंने सीधा रमैया के पैर छुए और दोनों इमोशनल हो गए। वो तो चलिए ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि डीके शिव कुमार जैसा एक ग्रास रूट का नेता जो नीचे से ऊपर जा रहा है, वो पहले यूथ कांग्रेस में आया, फिर कांग्रेस में आया, यूथ कांग्रेस का भी नेता था, कांग्रेस पार्टी का भी अध्यक्ष बना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला, इस तरह का धैर्य क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री थे, बड़ी विरासत थी, राहुल गांधी के बहुत करीब थे। डीके शिव कुमार को तो अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ता था एक समय, ये तो सीधे फोन करते थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया में क्या कमी रह गई? पेशेंस की कमी थी, डर गए, चॉकलेटी फेस था, लग्जरी में पैदा हुए, क्या था, क्या जो डीके शिव कुमार में है और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया में आपको नहीं दिखता है? नहीं, देखिए, एक बेसिक फर्क होता है एक रजवाड़े में और एक संघर्षशील नेता के अंदर। ही वाज इन ए हरी, उनको ये पता लग गया था कि अगले कुछ समय तक केंद्र में दाव नहीं लगने वाला है और यहां तुम्हें मध्य प्रदेश में सीएम नहीं बना रहे। उस तरह की जो परिस्थितियां बनी, संघर्ष करने की बजाय उन्होंने इजी रास्ता चुना। और रजवाड़ा परिवार से आते हैं, पूरी की पूरी बैकग्राउंड इस तरीके की है, उनकी दादी भी जिस तरीके से बीजेपी की और जनसंघ की संस्थापकों में से एक थी, तो वो सारे के सारे कनेक्शंस थे। तो एक संघर्ष करने के लिए बहुत मादा चाहिए आपको,
आपको लड़ाका होना पड़ता है, आपको ग्रास रूट पे जाकर के लड़ना पड़ता है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपने बीजेपी में आओ, राज्यसभा से एंटर करो, केंद्र में मंत्री बनो, चाहे महकमा हो चाहे ना हो। एविएशन मिनिस्टर दे दिया ना, हमारे पास कोई एयरलाइंस है ना कोई एयरपोर्ट है, एविएशन मिनिस्टर घूमते रहो आप तो सबको बहुत बारीक से देख रहे हैं। मैं जानना चाह रहा था कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी कहा गया था कि थोड़ा सा धीरज रखिए, 2.5-3 साल पूरे हो जाएंगे कमलनाथ के, आखिर में हम आपको बना देंगे, फिर आप चीफ मिनिस्टर लीड करिएगा। और आपके पास तो एक बहुत लंबी पारी है। और उनके पिताजी जो थे वो भी जो है कांग्रेस में रहे, माधवराव सिंधिया, वो भी गांधी परिवार के बहुत क्लोज थे। तो इतनी नजदीकियां होने के बावजूद आदित्य सिंधिया टूट जाते हैं। क्या आपको लगता है कुछ माइंडसेट की कमी है, या आप कह रहे हैं पेशेंस नहीं है, या फिर कष्ट नहीं लेना चाहते? नहीं नहीं दीपक जी, जितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी राहुल गांधी के साथ मैंने इनकी देखी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, हिंदुस्तान में किसी दूसरे नेता की नहीं। फर्स्ट नेम से बुलाते थे, फर्स्ट नेम से, राहुल आरजी के बोलते थे। ओके। और वो भी उनको वो ज्योति के बोलते थे। मैंने तमाम शिडलूसी के अंदर, एआईसीसी सेशंस के अंदर, हमने तो 2000 से करना शुरू किया था, कोई आज की बात तो है नहीं। ही वॉज इन द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी सर्कल, और बिना अपॉइंटमेंट के किसी भी टाइम राहुल गांधी के पास जा सकते थे। राहुल गांधी और प्रियंका को यही पीड़ा भी है, जो कई बार वो व्यक्त भी करते हैं कि तब तो सीधे घुस जाते थे हमारे पास आकर के, अब एक बार अमित शाह या मोदी जी के यहाँ जाके देख लीजिए, पता नहीं चलेगा। सवाल दीपक जी वो नहीं, सवाल ये है कि सत्ता के बिना आप कितने दिन रह सकते हो, ये है। उनको ये लगा कि वहां पर सीएम का दाव नहीं लग रहा और दिल्ली में सत्ता आनी नहीं है अभी, तो बेस्ट तरीका क्या है, सत्ता में वापसी कर ली, अपने पलटी मारो कि सारा काम अमित शाह और मोदी जी कर ही देंगे। तो जो संघर्ष का मादा है वो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता, ये मान के चलिए। जितने भी लोग थे ये सारे शॉर्टकट वाले थे, और राहुल गांधी की चॉइस को इन सब ने गलत प्रूव करवाया। चाहे जतिन प्रसाद हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, जितने भी लोग थे ये बहुत क्लोज सर्कल के लोग थे दीपक भाई। जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह की फर्स्ट टर्म में इनको बुला के मंत्री बनाया और राहुल गांधी खुद नहीं बने, ये भी देखिए ना, कि इनको वो ग्रूम कर रहे थे फ्यूचर के हिसाब से। मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी खुद मंत्री नहीं बने, ज्योतिरादित्य को बना दिया, आरपीएन सिंह को बना दिया, जितेंद्र प्रसाद को बना दिया, इन सबको, हेमंत को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं धोखा खा गए इनसे। यस यस 100%। डीके शिव कुमार से धोखा नहीं खाए। नहीं, डीके शिव कुमार ने सारे के सारे जो टेस्ट थे उनको फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करके दिखाया है। वरना जब जेल भेजा गया तो आप समझ लीजिए ना जेल में भेजने का मतलब क्या होता है। और वो भी उससे पहले डील हो जाती है, उससे पहले ही डील कर लेते, वो पलटी मार जाते। वहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा प्रूव कर देते, क्योंकि उनके पास संसाधन भी है, उनके पास वो बुद्धि भी है, 15% उनका सॉलिड वोट बैंक भी है वहां पर जिस तरीके का। तो सारी परिस्थितियां बिल्कुल हेमंता बिस्वा शर्मा वाली थी, लेकिन उस व्यक्ति ने आइडियोलॉजी को चुना, उस व्यक्ति ने पर्सनल लॉयल्टी को चुना कांग्रेस पार्टी के प्रति, और उसी का परिणाम आज है कि वो आदमी उसी पार्टी में सीएम है जिस पार्टी में वो संघर्ष कर रहा था, विदाउट क्रिएटिंग ए न्यूसेंस। क्या डीके शिव कुमार एक मैसेज दे रहे हैं कि अमित शाह से जो डर गया वो मर गया, और जो नहीं डरा उसके लिए जीत आगे है? क्या मोदी और अमित शाह की जो राजनीति है, चूड़ी कसने वाली, ब्लैकमेल करने वाली, डराने वाली, ईडी वाली, क्या इसके बियॉन्ड भी इससे लड़ा जा सकता है, लड़के जीता जा सकता है? क्या आपको लगता है डीके शिव कुमार ये मैसेज दे रहे हैं? दीपक जी बहुत सीधी सी बात है, मोदी और शाह के पास जेल और ईडी के अलावा, सीबीआई के अलावा, इनकम टैक्स के अलावा कुछ और भी है क्या? अब उनके पास चुनाव आयोग आ गया, सारी संस्थाएं आ गई, कंप्लीट कंट्रोल है, सारी बात है। लेकिन इन्होंने क्या दिखाया कि जेल के डर से आगे जीत है। जेल का डर छोड़ दिया, 50 दिन रह गए अंदर, बाहर आ गए, और उसके बाद उसी फॉर्म के अंदर, बल्कि उससे भी ज्यादा आक्रामक तरीके से। और तमाम राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उनको चाणक्य बना करके भेजा, इलेक्शन को मैनेज करने के लिए भेजा। तमाम राज्यों, किसी में सफलता मिली, नहीं भी मिली, लेकिन वो आदमी पीछे नहीं हटा, उसके कदम नहीं डग गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो थी। एक आखिर पे सवाल करना चाहूंगा, जैसे राजस्थान में हमने देखा सचिन पायलट और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को लेकर, इनमें आपस में टकराव रहा। ये टकराव हमें हिमाचल में दिखा, और भी जगह हमें दिखता है टकराव। क्या आपको लगता है कि सीधा रमैया जो चीफ मिनिस्टर हैं और जिनको रिप्लेस शिव कुमार कर रहे हैं, क्या सीधा रमैया को भी 10 में 10 नंबर देंगे आप कि उन्होंने बहुत शालीनता दिखाई, धैर्य दिखाया, बहुत मेच्योरिटी दिखाई, बहुत ही मेच्योरिटी? सबसे बड़ी बात होती है मेच्योरिटी। देखिए 70 साल के होने जा रहे हैं, मई 2028 के अंदर चुनाव होगा, ही विल बी टचिंग ऑलमोस्ट 80 एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो राहुल गांधी का गेम क्या था? 80 साल के हो जाएंगे वो। तो राहुल गांधी का गेम था कि कोई ऐसा व्यक्ति कर्नाटक में आगे बढ़ाया जाए जो अगले 10-15 साल पार्टी को लीड कर सके और पूरे साउथ में एक मैसेज जा सके। कांग्रेस की सबसे बड़ी त्रासदी दीपक जी क्या है? सरकार आने के बाद सरकार रिपीट नहीं होती है मोदी शाह के युग के अंदर।
जिस तरीके के सारे खेल होते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं वो टास्क दिया गया है और प्लेकेट करके Repeat. रखा गया है सिद्धारमैया साहब को भी कि आप चिंता मत कीजिए, आप राज्यसभा में आना चाहें राज्यसभा में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा जी। कि मैं थोड़ा घर पे चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है मैं वहीं ठीक हूँ। उन्होंने दिल्ली आने से मना किया। वैसी सूरत में अब सिद्धारमैया साहब के जो बेटा है उसको केंद्र में मंत्री बना, वो सॉरी कर्नाटक में मंत्री कर्नाटक बनाने में। की बात, हाँ वो एक वो ऑप्शन दी गई है। उस पर आपको जल्दी दिख जाएगा कि वो शायद शपथ ले लेंगे। तो ये हेमंत अत्री थे, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने की, रेखांकित की कि अमित शाह का ये जो जेल का डर है, इस डर के आगे जीत है, और डीके शिव कुमार ने यही मैसेज दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक झटके में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर हेमंत बिस्व शर्मा हो, जो कट्टर कांग्रेसी अपने को कहते थे, उनको भी आईना दिखाया डीके शिव कुमार में कि जेल जाके मुकदमा दर्ज करा के टॉर्चर झेल के, यातनाएं झेल के भी वो गद्दी मिल सकती है, जो गद्दारी करने पर, बैठने पर एक तरह से आप अपने ही नाम को ना सिर्फ अपमानित करते हैं बल्कि पार्टी को भी कहीं ना कहीं कलंकित करते हैं। तो कहीं ना कहीं विजय तिलक आज लगा है डीके शिव कुमार को। देखना ये होगा दोस्तों कि 2028 में जो चुनाव है, क्या जो अत्री साहब कह रहे हैं कि वापस वो कांग्रेस के लिए कर्नाटक जीत सकते हैं। वैसे उनको दक्षिण का चाणक्य कहा जाता है डीके शिव कुमार को। देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल अत्री साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।